लाइव बनवाए या फोटो बनवाए? नहीं बताए मौसम के हिसाब से जैसे ये भरे हुए वो ऊपर भरे हुए माशाल्लाह जी, ये ये ट्रॉफियाँ जेट देखें। की ट्रॉफी है सारी। ये ऊपर वाली सारे जितने भी है जेट जेट वाले बड़े अच्छा, ये सारे जेट की ट्रॉफी है माशाल्लाह। कहीं बीच में मिस हो गए हुए हैं हाँ शिगिर्द वगैरह जो लेने जाते हैं वो फिर हाँ, वो आते ले नहीं हैं, ये हाँ। बात है। और ये जवार भाई नीचे वाली ये ये माशाल्लाह, तुवाड़ों की वनडे ओह माशाल्लाह जी, ये देखें जी, ये अल्लाह की बड़ी खास ये रहमत पूरी है यार इस अलमारियाँ शख्स पे। भरी हुई हैं और पीछे तक ट्रॉफियाँ पड़ी हुई माशाल्लाह हैं। अल्लाह पाक की बड़ी ये रहमत आप है इस दोस्तों शख्स को पे। नज़र आ रही होंगी, ये देखें इधर भी, ये पीछे बड़ी बड़ी अलमारियाँ ये पीछे फतेह लाहौर तक। की शीट है जी। अच्छा, ये फातिहा फर्स्ट पोजीशन की, हाँ, वाह जी वाह बस माशाल्लाह ये जी आप माशाल्लाह। भाइयों की दुआ से और कुछ ये ट्रॉफी पड़ी हुई हैं, वो देखें जी नीचे टूट गई हैं और आधी से ज़्यादा जुबार भाई वो शागिर्दों हाँ की तरफ शिगिर्द है। वगैरह है जी। और ये भाई देखें हैं जी, वो भी जाते हैं फिर वो अपने घरों में रख लेते हैं शौक है आखिर उनको भी। हाँ हाँ माशाल्लाह, तो ये फिर देखें इनकार नहीं करते हम। ये भी माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात के साथ, नए शौक के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि रहने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जाना पहचाना नाम लाहौर का, पंजाब का, पाकिस्तान का, बल्कि जहाँ पर हाई फ्लायर का शौक़ होता है पूरी दुनिया में, इस शख्सियत से मेरे ख्याल में शायद ही कोई नाम हो जो इस शख्सियत से वाकिफ़ ना हो। दोस्तों लाहौर का एक बड़ा नाम है, ज़बरदस्त कबूतरबाजी करके दिखाई है, जहाँ भी गए चार चांद लगाए। और दोस्तों हम मौजूद है, शौक आपको शायद वीडियो आपको मिल गई होगी यहाँ के, ये वीडियो पहले लगेगी। दोस्तों शौक हमने करवा दिया हुआ है, हमारे साथ मौजूद थे उस्ताद अख्तर मुग़ल मत मारो वाले, क्योंकि शेख साहब ज़रा किसी काम के सिलसिले में बाहर थे, तो क्योंकि मौसम था, हमारे पास दिन था, रोशनी थी, तो हमने लाहौर चैम्पियन बर्ड्स का भी आपको शौक़ करवाया, लाहौर चैम्पियन मादा का भी शौक़ करवाया, असूज का स्क्वाड का शौक़ करवाया, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। तो दोस्तों तारुफ़ करवाता चलो, नाम तो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, मगर हमारा चैनल है, हमने बात करनी होती है, क्योंकि कुछ दोस्त नए हैं शौक़ में, कुछ पुराने हैं, पुराने जानते हैं दोस्तों, नए दोस्तों के लिए ये नाम उस्ताद शेख अतर अल मरूफ शेख लुबना मत मारो वाले। दोस्तों ज़बरदस्त नाम लाहौर का, और ज़बरदस्त कबूतरबाजी करके दिखाई। दोस्तों रात के अंधेरों में कबूतर बिठाए और इस नाम को बड़ी पजराई हासिल हुई। और इस साल भी दोस्तों जेठ से लेके असूज तक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। इस छत में रनर अप भी रहे हैं 4 एतवारों में असूज की, और जेठ में पहले दिन की बेस्ट एवरेज, और टेम्परेचर भी बहुत हाई था, सब दोस्तों को पता है, पंजाब के शौकीनों को भी पता है। 64 घंटे और कुछ मिनट इस छत ने बनाए, और हाई परवाज भी उस दिन की बेस्ट एवरेज भी दोस्तों 28 मई की इस छत के नाम रही, और टॉप 10 की पोजीशनों में भी जेठ में ये छत रही। दोस्तों तो कहने का मकसद है दोस्तों, आप दोस्त कमेंट कर रहे थे कि उस्ताद शेख अतर साहब का इंटरव्यू करें और उनकी छत पे जाएं, मत मारो वाली छत पे। शौक आपको हमने करवा दिया उनके बर्ड्स का, और उस्ताद जी से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम उस्ताद जी से कहेंगे, जो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं उनका तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी कैसी तबीयत है आपकी? बड़ा ठीक अल्लाह ठाक का है एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी? माशाल्लाह रौनकें लगी हैं, महफिल लगी है। ज़रा दोस्तों का ज़रा बता दीजिएगा, ज़रा कासिम कैमरा ज़रा इस तरफ कीजिएगा जी, ये उधर करें। उधर उधर करें ज़रा कैमरा ये जी। जमील भाई हैं, उस्ताद लतीफ़ जो पुराने उस्ताद थे, चौधरी सफ़ी भट्टी से भी उड़ चुके हैं शादरे में, जी उनके जी साहिबजादे हैं। जी 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 हाँ, जी जी, ठीक हो गया। उसके साथ इमरान लड़का है। जी 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 हाँ, उसके साथ आपके फरजंद जी है। जी 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 बिल्कुल ज़हीर हाँ, भाई उसके आगे उस्ताद यूनुस डिया साहब हैं। जी, हाँ, ईमानी बड़ा पुरानी नाम है। पार्टी का हिस्सा है। हाँ, ठीक हो इधर गया आप देखते जाएं, वो जी हमारे मावा साहब हैं। जी जी। हाँ, ये ये आगे। जबार भाई हैं जी, हाँ शेख साहब, और अख्तर भाई उस्ताद अख्तर मुगल, और वो बता दीजिएगा उस्ताद जी हाँ जी, उस तरफ। ये मेरे शागिर्द हैं, जी नारोवाल से इनका ताल्लुक़ है। जी 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 और ये अभी हालिया में सऊदी अरब से पाकिस्तान आए हैं। जी माशाल्लाह, हाँ, ठीक हो गया। वो इस तरह इसी उधर तरह है। उस तरफ भी कीजिएगा, ये भी दोस्त हाँ, बैठे हुए हैं जी। ये भी मेरे शागिर्द हैं, ये शादरा से आए हैं। जी 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 हाँ, इस तरह यहाँ शौक चलता रहता है। शाम को अक्सर मेरे शागिर्द भी यहाँ आके बैठते हैं, जी तो हाजी साहब के शागिर्द भी। तो रोज़ाना यहाँ एक टी प्रोग्राम भी होता है और जी बातें भी हो जाती हैं। जी काम से फारग होके
तकरीबन सब जो पास पास रहते हैं सब जी लड़के जी आ जी जी जाते जी। हैं, अच्छा, तो ठीक यहाँ हो गया। गपशप भी हो जाती है। माशाल्लाह जी, इसी तरह जी रौनकें लगी रहती हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात इसी तरह ही ये सिलसिला बनाए रखे। माशाल्लाह महफ़िल जमी रहे इसी छत पर। तो अभी अख्तर भाई से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये बात की, हमारा टीम वर्क भी है, दोस्त हमारे साथ होते हैं, शेख साहब भी होते हैं, तो वो बड़े भाइयों की तरह प्यार करते हैं आपको भी, तो इसी तरह से है। तो दोस्तों हमारी गुफ्तगू तो होती रहती है उस्ताद जी से, हल्की-फुल्की, कभी तनवीर भाई की छत पर हो गई या कभी कहीं पे मिल गए तो होती रहती है। मगर आज हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएँगे, तो जिसमें हम नॉलेज लेके देंगे उस्ताद जी का। माशाल्लाह ज़बरदस्त कबूतरबाजी करके देते हैं, मौसम के हवाले से, कुछ कबूतर बनाने के हवाले से बातचीत करेंगे उस्ताद जी से। तो उस्ताद जी सबसे पहले तो हम बात करेंगे माशाल्लाह, क्योंकि पहली दफ़ा मैं देखने जा रहा हूँ, उस पे आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, फिर उसके बाद कबूतरबाजी के हवाले से हम बात करेंगे। और आप गए भी थे, एक यंगस्टर नाम है, एक दिलेर प्लेयर है उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब, उन्होंने पिपला से भी कंपटीशन किया, मुकाबले लगाए लाहौर से ही, और अब बड़ी दिलेराना सलाहितों के साथ उन्होंने कंपटीशन तय किए हैं उस्ताद मोइन नवाज गुम्मन से, और पंजाब की बहुत सी नामी छतों के साथ मुकाबले तय किए हैं। तो उस्ताद जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, या कि ये एक उनकी फाइट होगी या कि दूर दूर कहीं नजर नहीं आएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? दोस्तों ज़्यादातर ये मौसम पर इन्हसार है। जी लाहौर से बाहर जो लोग हैं उनका ज़्यादा तजर्बा है, जी। लो मौसमों में वो अच्छे और देर तक कबूतर उड़ाते हैं। हाँ, इस साल आप देख सकते हैं जी 24 का रिजल्ट जी। शायद किसी कबूतर परवर के सामने ना हो, हम्म सबको याद है। हम्म हम्म, हम्म, हाँ, मलक मुबशर की भी कारकर्दगी लाहौर में अच्छी रही है। हाँ जी हाँ, हाल ही का पहला दिन एक उनका कबूतर मिस हो गया था, जी। कम पड़ गया था, तो फिर भी वो 6 कबूतरों से ही अच्छा मुकाबला करते रहे हैं। हम्म। उम्मीद है वो दूसरे शहरों से भी अच्छा मुकाबला करेंगे अगर टेम्परेचर 42 से ऊपर हुआ तो। हम्म। हाँ, अदरवाइज़ वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके कबूतर भी अंधेरे में देर तक बैठें। वो उसके लिए आजकल के मौसम में भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपने कबूतरों को अंधेरे में लगाने की। ठीक हाँ, हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे मुकाबले देखने में मिलेंगे, जी अदरवाइज़ कोई ख़राबी पैदा ना हुई। जी मैं तो उन सबको और मलक मुबशर साहब को भी यही पैगाम देना चाहता हूँ जी जी कि ये हम अपनी कबूतर परवरी को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जी तो इसके लिए इनामी रकम को महदूद से महदूद किया जाए जी ताकि ये शौक़ परवान ना चढ़े। जी जी। अगर इनामी रकम ज़्यादा हो तो तब भी इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। हम्म हाँ, तो उन्होंने अपने तरीके से तो बाजी लगाई है पंजाब के रूलों से, अब नए रूलों की भी बात की जाने लग गई है। मैं चाहता हूँ कि ये शौक़ क्योंकि पहले तय हो चुका है, तो जिन पंजाब असूलों से तय हुआ है उसी तरह ये शौक़ हो जाए। ठीक। हाँ। उस्ताद जी अभी आपने बात कही थी कि अगर 42 टेम्परेचर से ऊपर हुआ तो शौक अच्छा देखने को मिलेगा, शायद मेरे ख्याल में मुबशर खोखर साहब उनके साथ फाइट करेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि अगर नमी हुई तो उनका पलड़ा भारी होगा पंजाब वालों का? हाँ, उनके कबूतर अच्छे बैठते हैं नमी बहुत में। नमी में। वो जी आप देखें, आप उनका रिजल्ट देखें। जी वो मोइन नवाज साहब ने भी कहा था कि मैंने चौधरी सखी को भी ऐसे ऐसे हराया। जी मैं कहता हूँ वो अल्लाह ताला की रहमत होती है जो प्लेयर जीतते हैं। जी हाँ, जो उनसे मुकाबले में डटते हैं वो उनकी तैयारी भी अच्छी होती है। अगर जी 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 आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जी हाँ, जो चौधरी सखी बट्टी ने भी लाहौर में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। जी जी। हाँ, क्योंकि जो उनका दौर था वो कबूतर परवरी में यू टर्न था कबूतरबाजी। कबूतर परवरी उस वक्त तरक्की की है, उससे पहले तो लाहौर में तकरीबन सियालकोटी कबूतर उड़ते थे जी। और जिनके 1 डेढ़ 2 बजे बैठते थे वो जीत जाते थे। जब मिस्त्री दीन साहब चौधरी साहब के साथ मिलकर दोबारा लाहौर में उन्होंने आगाज़ किया तो उस वक्त कबूतर शाम तक बैठे हैं। जी हाँ, अगर वो चौधरी सखी बट्टी दुबई में हार गया जी या पिंडी या सियालकोट में गया तो वो कोई बात नहीं, प्लेयर हार भी जाते होते हैं। जी। हाँ, लाहौर में उन्होंने अच्छी अच्छी कारकर्दगियाँ दिखाई हैं। अगर अल्लाह ताला ने उन जिनको कामयाबी दी है वो उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद भी, जी और जी उनको भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। गेम में ऐसा हो ही जाता है। जी
अगर आप हारेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। जी जीतने वाले इतनी बातें नहीं सीखते जितनी हारने वाले सीखते हैं। जी। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैंने महसूस किया कि शायद कहीं आपको लगता है कि ये जो बाजियां मलिक मुबशर खोखर साहब की लगी हैं पंजाब में, तो शायद ये कहीं पाए तकमील तक ना पहुंच सकें। मुझे लगा है इस तरह आपकी बातों से। मैं इनको उसी वक्त ही कहूंगा जब ये पाया तकमील में पहुंचेंगी या जब ये अच्छा, शुरू होंगी। ठीक ठीक हाँ ठीक। जी। तो अभी आप कह रहे हैं कि ये मुश्किलात में गिरी हुई हैं ये बाजियां। हाँ, रोज नई बातें नहीं होनी चाहिए। जो हाँ, मुकाबले तय हैं उसी पे आगे क्या बात, फोकस किया जाए, क्या बात है। अगर ताकि नहीं बात लोगों जी को शौक देखने में मिले। अगर शौक अच्छा हुआ तो मजीद मुझे उम्मीद है और भी लोग इस शौक में उतरेंगे। जी, ठीक हाँ, हो गया। और दूसरे शहरों को, पाकिस्तान के जितने शहर हैं वो पाकिस्तान के हैं, कोई जी इंडिया का शहर नहीं है जिनसे जी हम मुकाबले करने जा रहे जी हैं। जी 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 वो जी भी हमारे भाई हैं। जी, हमारा दूसरे शहरों में भी ताल्लुक है, वहाँ भी जाते इसी आते हैं तरह, हम। इसी तरह। तो मैं ये सारे अपने कबूतर परवर भाइयों को ये कहता हूँ कि वो शहरों का टकरार ना करें, जी जी जी। सीधी और आसान सी बाजी मुकाबले तय किया करें। हम्म। हाँ, एक दूसरे को बुरा भला ना गए। जी। सारे शहर अपने हिसाब से शो करते हैं। हम्म। हाँ जी। जी माशाल्लाह शेख साहब, पुराना नाम है आपका माशाल्लाह, कबूतरबाजी से, कबूतर परवरी से, गरी से माशाल्लाह रिलेटेड हैं आप। ज़बरदस्त कबूतर उड़ाते हैं और एक ख़ास पज़रा ये आपको हासिल है। काफ़ी जहाँ पे भी आपने कई दोस्तों के जोड़े लगवाए और बड़े ज़बरदस्त कबूतर उड़े। हालांकि हमारे पास भी एक दोस्त बैठे हुए हैं, एक बड़े, क्योंकि उस्ताद मुल्ला के पास गयास वाला उड़ा और वहाँ पे भी सुनने में आया कि ये शेख अतर साहब के हाथ का लगा हुआ जोड़ा था। तो वहाँ पे बड़ा नाम उस कबूतर ने पैदा किया। फिर यहाँ पे आपकी छत पर भी उड़ते रहे इनके हाथ के लगाए हुए कबूतर, आपके हाथ के सॉरी लगे हुए। तो उस्ताद जी उड़ाने के फन से तो आपको सारी दुनिया जानती है, तो आपको ये शौक कब से पैदा हुआ कि यार ये जोड़े लगाना भी। ये मुझे आगाज़ में ज़्यादा शौक इनका ही था कि मुझे ये कोशिश मेरी होती थी जहाँ भी कोई अच्छा कबूतर परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसको जाके देखूं अच्छा और जांचूं। जी इसमें एक तो ये भी पहलू है, कोशिश तो सारे करते हैं, जी। बाज़ दफ़ा लोग दुनिया से चले जाते हैं इस कोशिश में। अच्छा अच्छा। हाँ, कबूतर परवरी में आखिरी राय ज़रा मुश्किल सी बात होती है। हम्म। हाँ, फिर भी उसके बावजूद कबूतर परवरों को कबूतरों के मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। जी उस्ताद जी, अभी आपने बात कही है कि जहाँ पे भी अच्छा परिंदा उड़ता था मैं जाके, मेरी कोशिश होती है उसको देखने में। उस्ताद जी, आपने जहाँ पे तादाद में ज़्यादा अच्छे परिंदे देखे हैं, आपने कई सैकड़ों के हिसाब से आपके हाथ से परिंदे गुजरे होंगे। उस्ताद जी, कौन से ऐसे बर्ड्स आपके हाथ में हैं, कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं कि यार ये बुनियादी चीज़ें हों तो ये बर्ड्स अच्छे होते हैं, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को दो बता दें। पहलू में ये होता है कि अगर आप कम वजन वाले, कम खिलारे वाले कबूतर अगर आप लाइक कर रहे हो तो वो आपके पास पेयर भी जल्दी बन जाएंगे, अच्छा जोड़े भी उसके अच्छे बन जाएंगे जल्द। अच्छा। दूसरी तरफ आप अगर वजन वाले कबूतर थोड़ा पसंद कर रहे हो हम्म, तो उनके जोड़े वगैरह लगाने में ज़रा मुश्किलात होती हैं। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जब लंबी बाजी हमारी उड़ रही होती है तो हमारी हम्म कोशिश होती है थोड़ा वजन हो कबूतर का, वो मुकाबलों में उनका इंतखाब करें, क्योंकि हम्म उन्होंने रूटीन से आगे भी उड़ना होता है। हम्म ज़्यादा कम वजन वाले कबूतर बाज़ दफ़ा एक आध परवाज में भी थक भी जाते होते हैं। हम्म हाँ, तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है थोड़ा बहुत सीन ना हो, थोड़ा वजन होना चाहिए कबूतर हम्म का, हम्म ताकि उसको हम अपनी मर्जी से उड़ा भी सकें। हम्म, ज़्यादा अगर शिलिंग स्मार्ट कबूतर को आप जोर लगवाएंगे तो जी। वह थकावट में जाएगा। हम्म, थोड़े वजन वाला हो जल्दी कवर करेगा। ठीक। उस्ताद जी, एक अच्छे परिंदे को देखें, उस्ताद के बगैर तो कबूतरबाजी नामुकम्मल है। बर्ड्स उड़ के दिखाते हैं, उस्ताद उनको संभालते हैं अपने जहन के मुताबिक। और आप कैसे देखते हैं कि एक अच्छे परिंदे को उस्ताद की ज़रूरत कब पड़ती है? अगर बाजियों में आप उड़ा रहे हैं, कहने का मकसद है मेरा, संभाल तो शुरू से ही उस्ताद की साथ होती है, मगर दाने पानी के हवाले से आप अगर आप बताना पसंद करें कि कहाँ पे करके ज़रूरत पड़ती है कबूतर को। जब आपकी पहली प्रवास करके कबूतर आता है जी। तो उस वक़्त ही उसको उस्ताद की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा। अगर शुरू में अगर आपका पहला मुकाबला उड़ा है तो जी। उसी दिन वापसी पर उसको उस्ताद की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा और समझदार उस्ताद उस गेम को आगे बढ़ाएगा। अच्छा हाँ, उसकी ताकत को बहाल करेगा। अच्छा। जो उसकी ताकत को बहाल करेगा हम्म। तभी वह जाके नेक्स्ट अगले दिन भी प्रवास का हामिल होगा। अच्छा अच्छा। और बाज़ दफ़ा यहाँ ये भी मैं देखता हूँ, मुझसे भी हुआ होगा जी। कि एक दिन कबूतर शाम को बैठा और अगले दिन 10-11 बजे
वो कबूतर हिलता हुआ घर बैठता है। हम्म, तो हम यही दुआ कर रहे होते हैं कि ये कबूतर बस घर बैठ जाए। अच्छा, हाँ, वो उस्ताद जी क्या वजह होती है उसकी कि वजह उसकी जी, संभाल में भी फर्क होता है। अच्छा, एक हल्का सिग्नल ये भी है कि कबूतर अगर आपका 2-2:30 बजे बैठ रहा है, जी, तो आप उसका जोर लगवा के उसको 7 बजे बिठा देते हैं, अच्छा, तो वो हर सूरत थकावट में जाएगा और हम्म, उसकी एनर्जी पूरी होने में उसको थोड़ा फिर टाइम लग जाता टाइम है। लगेगा, अगर कबूतर आपका 2:30-3 बजे बैठता है, हम्म, तो उसको आप उतना उड़ाएं कि वो 4 तक 5 तक बैठ जाए, ताकि उसके पास टाइम क्या बचे बात, और एनर्जी उसकी जल्द बहाल हो सके जी, और ताकि वो अगली परवाज़ों में भी अच्छा उड़ के दिखाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा। उस्ताद जी ने बात की है 7 बाजियों के हवाले से, डक उड़ान की बाजियों के हवाले से। अगर आपके पास 2 बजे वाला परिंदा है, तो इस तरह का खेल पानी उसके साथ करें कि वो 3-4 बजे के करीब चलता है, तो ताकि आप उसे बहाल भी कर सके। अगर आप ज्यादा उससे तवक्को रखते हैं टाइम की, या उससे वो दाना पानी इस तरह करते हैं वो शाम तक चला जाता है, तो फिर अगली परवाज वो फिर बैक आएगा, फिर हाँ आगे जी, जाएगा। हाँ जी, इसी तरह से है। इसी तरह। तो इंतहाब जो है वो उस्ताद जी क्या कहते हैं आपके, शाम वाले कबूतर का करना चाहिए या कि 2-2:30 बजे वाले, 3 बजे वाले? नहीं, शाम वाला अगर आप उसको संभाल सकते हैं तो आप ज़रूर उसका इंतखाब करें। अच्छा, ये तो उस्तादों की ज़रूरत पड़ जाती है। हम्म, हाँ, अगर आप समझ ना रखते होंगे हम्म, उसको, आपसे अगर आप समझ भी रख रहे हैं, अगर आपसे तैयार नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट परवाज़ों में तो नहीं उड़ेगा। हाँ, मेरे हाँ, ख्याल में उस्ताद जी जो कबूतर शाम बैठता है उसको ज्यादा जरूरत होती है उस्ताद की, बड़ी ज़रूरत होती है। उसको होती है ज्यादा जरूरत। हाँ, उसकी हाँ, अगली परवाज़ें उस उस्ताद के सर हैं। क्या बात है, यही बात है। हाँ, सारा दारोमदार दोस्तों उस्तादी का जो होता है ना, वो उस कबूतर के और उस्ताद के ऊपर ही होता है, क्योंकि वो शाम तो वो अच्छेपन से बैठ रहा है, अब उसको रिकवर करना है, सेटिंग में लाना है, तो वो ये उस्तादों के जिम्मे में बात आ जाती है। फिर कहीं पे अपसेट हो जाए तो वो कहते हैं भाई उस्ताद रह गया, कोई भी हो। तो माशाल्लाह यहाँ पे दोस्तों अगर इस छत का अगर नाम है तो देखे उनकी मेहनत है, उस्ताद जी की कीमियागरी है। यहाँ पे एक वक्त है दोस्तों तकरीबन 8-9 से ये छत उड़ रही है, और मेरे ख्याल में शायद ही कोई साल होगा, शायद ही, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये छत विक्ट्री स्टैंड पर ना आई हो। कभी चैंपियन हो रहे हैं, कभी टॉप 10 की पोजीशनों में आ रहे हैं, कभी दूसरे तीसरे चौथे नंबरों पर आ रहे हैं। तो ये इनकी मेहनत है। अभी हमने वो शायद वो सेकंड पार्ट आपको मिलेगा हाजी अख्तर साहब से भी, जब हमने बात की है, बर्ड्स दिखाए थे, उन्होंने भी यही बात की है जो उस्ताद जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कबूतर को बनाने की, ना कि हमारा कबूतर ज़ाया ना हो। कहते शायद ये पिछला साल ही था कि हमारे कबूतर को 2-3 हमारे ज़ाया हुए हैं बाजियों में, नहीं तो हमारे कबूतर ज़ाया नहीं होते। तो ये हम पूछेंगे उस्ताद जी ये क्या, क्योंकि अभी अभी हमसे बात की थी अख्तर भाई ने, उन्होंने कहा था हमारी कोशिश होती है हमारे कबूतर ज़ाया ना हो। हाँ जी। तो ये मैं जी, हर तरह की कोशिश करता हूँ, मुझे उससे प्यार होता है जो कबूतर हमारे उड़ रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं अपने प्यार वाले परिंदों को ज़ाया नहीं करना चाहता। अच्छा, 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 हाँ, तो उसमें ये है कि हम इंतहाई सब्र तहम्मुल से अच्छा, उसको आगे लेके चलते हैं। जी, उस कबूतर पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालते, जी, ताकि वो भी हमारा वफादार होता है, अच्छा, तो वो भी इस गेम का हिस्सा रहे। ठीक, हाँ, और सबसे अहम बात ये है कि ये कप तो एवरेज की बेस पे उड़ते हैं। जी, जब आपका परिंदा घर नहीं बैठेगा तो आपकी एवरेज बड़ी दूर चले जाएगी। आखिर में आप हम्म, ये कहेंगे उस दिन अगर वो 8 बजे बैठा होता तो हमने जीत जाना था। हाँ, हाँ, ये होता है, कोशिश करते हैं कि कबूतर घर ना ही बैठे, जाए ना अपने जाए घर घर में। बैठे। जिस तरह कबूतर हमसे प्यार करता है, हम भी कोशिश करते हैं कि उससे वैसा ही प्यार किया जाए। हम्म, और इसमें सबसे अहम अहम पहलू है सब्र का है। ठीक, 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 आप अपने कीमियागरी करते हुए इंतहाई सब्र का मुजाहरा करें और कबूतर की वफादारी पे भी यकीन रखें। जी। हाँ, दोस्तों अब थोड़ा सा शायद थोड़ा सा तलख सवाल हो शेख साहब के लिए ये, दोस्तों क्योंकि ज़बरदस्त कबूतरबाजी करके दिखाते हैं, और मेरा मानना है कि जो अ, उस्ताद जिस एक छत पर बैठा होता है ना, वहाँ से परफॉर्मेंस बेस्ट आती हैं, ज़बरदस्त आती हैं। बाकी क्योंकि शेख साहब के पास बहुत ज़्यादा छतें होती हैं, हमारी मुलाकात शेख साहब से रहती है रात को 3-3 4-4 बज जाते हैं शेख साहब को दोस्तों की छतों पे जाते हुए। और यहाँ पे एक दोस्तों बड़ी नामी और बेहतरीन छत है, उस्ताद शेख अतर साहब के शागिर्द हैं वो, और कुछ दोस्तों ने मेरे साथ बात भी की थी उस पर कि जी अब क्या हुआ। तो चले हम पूछते हैं शेख साहब से, शेख साहब बताना पसंद करेंगे कि नहीं। शेख साहब शहजादे वाली छत पर हम बात करेंगे। कुछ दोस्तों ने बात की थी हमसे कि भाई अब क्या हुआ है। तो
मैंने कहा चले शेख साहब से ये पूछेंगे, शेख साहब शायद बेहतर बता सके, क्योंकि तैयारी तो वो ही देते थे, आप तो चांद रात को ही जाते थे वहां पर। मेरे पास एक तो टाइम कम होता है। जी। हाँ, मैं आगे कोशिश करूंगा कि शहजादा ना जी। खुद कबूतर उड़ाए। वो ठीक ठीक। जिन लोगों से पहले रहे हुए जी। हैं उनका हमारा बड़ा फर्क है। जी बेशक वो हमसे भी कुछ सीखे होंगे। जी जी हाँ जी। जी। लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूंगा वो खुद खुद उड़ा उड़ाए। सके, जी जी क्योंकि जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता। हाँ, तो उनमें भी पहली आदतें भी मौजूद हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। जाहिर बात है जो एक आदमी के साथ पीरियड गुजरा हुआ है और जी। कामयाबी भी देखी हुई है, हम्म। उनमें और दूसरे आदमी में थोड़ा बहुत फर्क भी होता है। फर्क आता है, ठीक हाँ, है। जो आपको इतराज करते हैं ना, जी 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 जी। वो एक आध छत से रिजल्ट देते हैं, बाकी 3 3 4 4 नहीं आते, वो भी नहीं जिक्र करते उनका। हाँ, ठीक ये हो गया। हमारे कबूतर परवर भाई, हम भी जी। जहाँ हमारे नहीं ना उड़ रहे होते हम जी। उनका जिक्र ही नहीं करते, जहाँ हमारे अच्छे उड़ रहे होते हैं ओहो। हम उनकी बात बार बार करते हैं। जी हाँ जी, जी, ठीक हो गया। क्योंकि मुझे भी कामयाबी पसंद है, उनको भी। हाँ। हारना उनको भी पसंद नहीं, हारना मुझको भी पसंद नहीं, जी। इसलिए। साजी, ये अब कुछ बातें ज़ेर गर्दिश है लाहौर में कि टाइम को बढ़ाया जा रहा है, 8:30 तक किया जा रहा है, तो पता नहीं अब होता है कि नहीं, शायद आपको इसके बारे में बेहतर पता हो, तो आपकी क्या राय है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो अगर पंजाब लेवल में उड़ना है हम्म। तो उसमें तो बढ़ाना पड़ेगा आपको टाइम। जी हाँ, अगर लाहौर लेवल में उड़ रहे हैं जी तो वो अस्सू का जो 7:15 का टाइम है ना, जी। उसको बढ़ा दिया जाए। अच्छा। हाँ, बाकी तक जेठ में ऑलरेडी पहले 8 बजे का टाइम होता है, जी। तो तकरीबन शायद जेठ में कोई 8 से ऊपर जाते हो, बड़े कम परिंदे होते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो वो 8 बजे का मुनासिब टाइम है, इसको जो ये टाइम बढ़ा सकते हैं आप। लाहौर का 7:15 से हम कहाँ हाँ, तक कर सकते हैं शेख साहब, आपकी राय के मुताबिक? 7:15 से आप 7:30 पौने 8 तक कर लें, कर ले। वो बेहतर है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, एक इतवार खुले टाइम की उड़ी है, जी और वहाँ आपने भी देखा होगा बहादुर कबूतर जो आया है वो कितने टाइम पे बैठा है, जी। सिवाय चंद एक छतों के कबूतर ले हुए हैं लेट। हम्म। हाँ जी, 8:30 से जी। बाकी छतें अंदर आ गई थी। हम्म। हाँ जी, ठीक ठीक उस ठीक ठीक हिसाब से टाइम को देखा जाए। ठीक। हाँ जी, अच्छा। और चेतर का जो टाइम है, चेतर का जी वो बढ़ा लें, क्योंकि जी बच्चों के मुकाबले भी होते हैं, तो वो पंजाब में भी 8:30 तक टाइम उड़ रहा होता है उस जी। वक्त भी। उस्ताद जी, हम बात करेंगे बदलते मौसम के लिहाज से। देखें, लाहौर में काफ़ी स्मॉग भी आ चुकी है और मौसम भी बदल गया हुआ है, और मेरे ख्याल में ठंडक भी अब महसूस होती है। जी, तो बदलते मौसम के हिसाब से कोई केयरिंग के हवाले से हमारे व्यूवर्स को कोई टिप दे कि इस तरह से कबूतरों की संभाल करें ताकि उनके कबूतर बीमार ना हो। हाँ, ये देखना पड़ेगा, उनके टाइमिंग दाने की एक जैसी होनी चाहिए, जी कोई चेंज ना हो टाइमिंग। जी और प्लस ये जब यूं ही सर्दी बढ़ेगी, जी जो लोग सरसों डालते हैं जी उसकी जगह तोरिया थोड़ा डाल लें। जी। ताकि थोड़े बहुत कबूतर एक्टिव, ज़्यादा तादाद में ना डालें, हम्म ताकि ज़्यादा गर्म ना हो जाए कबूतर। हाँ ठीक। जी, तो कोशिश दाने की भी करें, हम्म। और जो कमज़ोर कबूतर लगते हैं उसको हल्का फुल्का कोई विटामिन हुई आपको जो मुनासिब लगता है वो डालें। अच्छा, हाँ, उस्ताद जी आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सा विटामिन डालना चाहिए? कोई डाल लें, अच्छा सैमोडेक डाल लें, वो भी बेहतर है। अच्छा हाँ, उससे भी कबूतर एक्टिव रहते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे जो जितने भी हुमर वाले भाई हैं, जी मेरा उनसे भी ताल्लुक है, जी। वो भी ज़्यादातर ये इस तरह सैमोडेक वगैरह साइमोडेक डालते हैं। वो उसमें कीमत भी उसकी मुनासिब और कम है, मुनासिब है। और ठीक है कम है, कबूतर भी उससे एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, ये जिस विटामिन का उस्ताद जी ने बताया, ये आपको वेटनरी शॉप से बआसानी दस्तयाब होगा, और उस्ताद जी ने कीमत के हवाले से भी मुनासिब है, और सिमंस कंपनी का शायद ये है। और दोस्तों, मैंने भी इस्तेमाल किया कुछ थोड़ा अर्सा, अच्छे नताइज इसके रहे हैं। तो बाकी अपनी आपने वो पॉकेट के हिसाब से करना है, जितना मर्जी, जितना गुड़ डाले उतना मीठा आजकल, क्योंकि आजकल तो बेल्जियम वगैरह की, फ्रांस वगैरह की उस्ताद जी मेडिसिन वगैरह आ रही हैं, वो दोस्त हाँ जी, डालते हैं। बेल्जियम की भी अच्छी हैं, जी। और हालैंड के विटामिन सबसे अच्छे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। हालैंड सबसे अच्छे विटामिन बना रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो जिनको जी। जेब अफोर्ड करती हो वो ले लें। हाँ। हाँ, जिनकी जेब अफोर्ड नहीं करती वो यहाँ से भी मिल जाती हैं, उनसे भी गुजारा हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो उस्ताद जी, आखिरी सवाल हमारा होगा, दोस्तों को बेसिक्स, हमारे व्यूवर्स को कुछ
उड़ाने के हवाले से कुछ बेसिक्स बता दें कि यार ये काम आप करें, ये बुनियादी चीज़ें हैं, तो ज़रा वो हमारे दोस्तों को बता देंगे तो। दोस्तों, उड़ाने में रूटीन होती है कबूतरों को शुरू में ज़्यादा आदत डालें कि कबूतर नागवार फिरतों में उड़े, उसी तरह आगे जाके फिर उड़ेंगे। जो वनडे में उड़ते हैं उनकी तो एक आध परवाज होती है, जी हाँ, बुध की, बाकी तो आगे बांध बूंद के लाहौर में उड़ा लेते हैं। जी हाँ, दूसरे शहरों में बांध के उड़ाने का रुझान नहीं है, जी लाहौर में उड़ाते हैं लोग। हम्म तो उस तरह एक ही फिरत की ज़रूरत होती है। हम्म तो इतना ज़्यादा कबूतर को गर्म ना करें। जितने भी नुस्खे होते हैं ना, वो कबूतर के वो अंदर से खुशक करते हैं। बाद दफ़ा उड़ के आए हुए कबूतर को ऐसा लगता है कि इसका गोश्त ही उतर गया, लेकिन गोश्त नहीं उतरता, उसमें पानी ख़त्म होता है। हाँ, ज़्यादा नुस्खेबाजी से कबूतर, जितनी आप तेज़ नुस्खेबाजी करेंगे उतना ही कबूतर का जिस्म खुशक होगा, पानी की कमी होगी तो वो जल्दी वापस भागेगा। उस्ताद जी, बहाल करने के लिए कोई चीज़ बता दें हमारे दोस्तों को, कबूतर रिकवर हो जाए। हाँ, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट से बेहतर कोई भी नहीं है, अच्छा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में नमकियात वगैरह होते हैं जो कबूतर की एनर्जी ज़ाया होती है जी और उसको बहाल कर देते हैं। जी, ठीक हो गया। मुख्तलिफ़ किस्म के पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी मिल जाते हैं। जी उसके सबसे आसान निमकोल है, जी जिसका हर एक को पता है, जी, उसका इस्तेमाल करें। ORS। ORS जी का तो वो बेहतर हो जाएंगे कबूतर। जी जो जिनकी जेब इजाज़त देती है वो दूसरे ममालिक से भी मंगवा के अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। जी हाँ, तो अदरवाइज़ उनकी तासीर बाज़ दफ़ा ठंडी भी होती है, तो हल्के फुल्के उनको उसके बाद गर्म करें, इंशाल्लाह अच्छे उड़ते भी रहेंगे और अच्छा। उनकी एनर्जी भी बहार रहेगी। उस्ताद जी, आए कबूतर को तो कुछ दोस्त कहते हैं कि गर्म चीज़ ही देनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जब आप बहाल हो जाए ना आपका कबूतर, तो फिर आप गर्म करो। फिर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो बाज़ दफ़ा मैंने देखा, कई मेरे दोस्त भाइयों को शायद बुरा ना लगे जी कि ये आपने डांगी वाले छतरी वाले कबूतरों में देखे हैं, जी, वो उनमें बंद भी कर देते हैं बाज़ दफ़ा कबूतरों को उड़ के आके हाँ वो हल्का पता नहीं गर्म क्या पानी। दाबू लगा देते हैं हाँ, शायद तो ये। बाज़ दफ़ा वो मैंने मरते भी देखे हैं। हाँ, वो दाबू लगे ही मर जाते हैं। हाँ जी, बाज़ दफ़ा ये होता है, आप शुरू में ना, अगर गर्मी में जो भी उड़ाते हैं नीवी वाले जी छतरी वाले कबूतर, वो अगर थोड़ी देर में उसको बहाल कर लें ना पहले, तो फिर उसके बाद जो मर्जी करें, फिर वो कबूतर वो बर्दाश्त भी कर लेगा। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, लाहौर में क्योंकि माशाल्लाह जब भी उड़े हैं लाजवाब उड़े हैं, कुछ लोग देखे जिसको इज्जत अल्लाह की ज़ात दे रही होती है, तो फिर वो कहीं पे वो शैतानी काम भी लोग कर रहे होते हैं बीच में, जिनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो कुछ दोस्तों की राय है कि मत मारो ने ये कोई नीवी नुवी वाले कबूतर डाले डुले हुए हैं कबूतरों में। मैंने आज तक जी मातमारों के छत पे हमने कभी नीवी वाले रखे ही नहीं। हमने यहाँ तक इवन के कुछ सियालकोटी कबूतर भी नहीं रख पाए हल्के कलर के आज अच्छा। तक। यही वजह है कि हम में ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा तो हमने 18 में जीते थे लाहौर में, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी जी हमारे पास एक गोल्डन और 6 टैडी कबूतर उड़े हैं, जी तो सारे तेज़ कलर के कबूतर उड़े हैं। हम्म तो फिर भी कई लोगों ने कह दिया था। जी मैं उनका नाम, मुझे उनका नाम याद है, मैं भूला नहीं। जी जी जी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारे पास। क्या उस्ताद जी, ये जिसके ज्यादा अच्छे उड़ते हैं तो लोग कहते हैं ये नीवी वाले पाए ने, तो कि क्या उस्ताद जी को नीवी वाले कुछ ज्यादा अच्छे हैं? दोस्तों, नीवी वाले कबूतर भी उड़ते होंगे, लेकिन मैंने 44-45 में कम उड़ते देखे हैं। अब उन्होंने भी तरक्की कर लिया, उनके भी उड़ते ही होंगे। जी हाँ जी, लेकिन नीवी वालों कबूतरों का मुझे तसव्वुर भी नहीं है। जी तो मैं खुद अपने सारे शागिर्दों को भी आज फिर पैगाम देता हूँ आपके इंटरव्यू के हवाले से, जी 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 कि कोई भी मेरा शागिर्द जी। उस तरह के कबूतर ना डाले जिस तरह कि किसी को उंगली उठानी पड़े। तो मैं किसी तरह भी उसका साथ नहीं दूंगा, अपने जी किसी शागिर्द का भी, जी, जिसने 2 नंबरी कबूतरों में की हो। क्या बात है जी, बहुत हाँ, अच्छी बात जी, बहुत अच्छी अगर बात। चौधरी सखी भट्टी का नाम है तो वो छतरी वालों से नहीं है। क्या अगर बात। मियाँ नज़ीर साहब का नाम है तो वो छतरी वालों कबूतरों में से नहीं है। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात की जी। लाहौर पाकिस्तान का ये बड़े नाम है। जी कोई शक नहीं। हाँ, ये कबूतर परवर थे, जी इन्होंने कबूतर भी बनाए हैं। हम्म, अगर चाहिए तो फिर चौधरी सखी भी उसमें वो छतरी वाले डाल लेता, हाँ उसने तो नहीं कोई भी डाले, क्या उसके बात। प्योर उड़ रहे हैं।
जी कोशिश करें सारे भाई पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो इस तरह के काम ना करें। जिनको हाँ आते पड़ी उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। हाँ, वो बाज़ दफ़ा सफ़ेद कबूतरों को भी कमगर कह देते हैं। ठीक 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 अल्लाह ठीक है। ताला मुझे उन शर से बचाए। हाँ जी, माशाल्लाह जी दोस्तों, ये थे जी लाहौर के नामवर उस्ताद। तो पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है और दोस्त प्यार भी करते हैं और बड़ा सादा तबीयत आदमी है उस्ताद शेख अतर अलमरूफ शेख लुबना मतमारो वाले। दोस्तों हमारी ख्वाहिश भी रहती है इनसे गपशप करने की, क्योंकि जब भी मुलाकात होती है तो मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ बातचीत हो उस्ताद जी से, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ कि अपने दिमाग को हाजिर रखा करें। जो दोस्तों बड़े नाम होते हैं ना, उनसे आप गुफ्तगू करते रहा करें और कुछ ना कुछ आपको बात मिल जाया करती है। तो उस्ताद जी से जो हमने सीखा है दोस्तों, तहम्मुल, सब्र और तहम्मुल, क्योंकि जब भी उस्ताद जी ने गुफ्तगू की है उन्होंने कहा यार कबूतरबाजी को सब्र के साथ करना है, तहम्मुल के साथ करना है, तो जीत आपकी है। तो ये चीज़ हमने सीखी है। अब आपका अपना हिसाब है, हर बंदे का दिमाग अपना अपना है। तो बाकी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है उस्ताद जी से हमने। तो दोस्तों बातें ही होती हैं जिनसे आप सीखते हैं। तो बाकी बर्ड्स आपको सेकंड पार्ट में दिखा देंगे। तो अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।